अवसरवादी नेता थे। इसमें संगठन तो आपके पीछे लगा रहा, पूरे दिन तक लगा रहा। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, उनके एक पर्सनल जो उनका एक बिहेवियर रहा कार्यकर्ताओं के प्रति, उनके समर्थकों के प्रति, वो कभी भी वेलकमिंग नहीं रहे। इस वजह से कार्यकर्ता उनसे दूर भागते थे। जदयू नेता शंभू जायसवाल के धमदाहा स्थित आवास पर हुई प्रेस वार्ता में जदयू के मीडिया प्रदेश अध्यक्ष मनीष मंडल ने पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा पर जमकर निशाना साधा। मंडल ने कहा, संतोष कुशवाहा का पूरा राजनीतिक कैरियर नीतीश जी की कृपा से शुरू हुआ, लेकिन वे हमेशा अवसरवादी रहे। जनता से जुड़ाव नहीं, संगठन से संवाद नहीं, यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी रही। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, जब मेहनत करनी थी तब 9 बजे तक सोते रहे, अब जनता सब जानती है। मनीष मंडल ने साफ कहा कि धमदाहा की जनता और संगठन मंत्री लेसी सिंह के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। अंत में उन्होंने कहा, आखिर क्या मजबूरी हो गई जो उन्हें पार्टी छोड़ना पड़ा, जबकि उन्हें सम्मान की कभी कमी नहीं मिली पार्टी में। हाँ, ये बात और है कि उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। साथियों, पिछले दिनों आपके पूर्णिया जिला में एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ और आप लोगों ने भी प्रमुखता से उस चीज़ों को चलाया होगा और चलाया भी। उसी घटनाक्रम पे हम लोग आज बात करने के लिए प्रदेश से आए हुए हैं। पहले तो घटनाक्रम ये रहा कि हमारे पार्टी के पूर्व के माननीय सांसद श्री संतोष कुशवाहा जी, वो पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दिए और आनन फानन में महागठबंधन में आरजेडी को ज्वाइन किया। खैर, ये चुनावी समय है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए हर बार चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, उसमें ये घटनाक्रम चलता रहता है। एक पार्टी से दूसरे पार्टी में नेताओं का जाना, उनकी सदस्यता लेना, ये सब चलता रहता है। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ और हमारे सांसद महोदय ने जो जिन परिस्थिति में आरजेडी जैसी पार्टी, जिन्होंने इस पूरे बिहार प्रदेश को लूटने का काम किया, पूरे बिहार को जंगल राज के दौर में धकेलने का काम किया, और जिनको वो गाली दे के उस जंगल राज को उजागर करके, उस जंगल राज की चीज़ों को, उस जंगल राज में हुई विभत्स घटनाओं को बता के जनता से वोट लेते रहे और एमपी बनते रहे, आज वो उन्हीं के शरण में हैं। इसी के रिगार्डिंग बात करना चाहते हैं। सबसे पहले साथियों, तो ये आप सभी चैनलों के माध्यम से हम उनके चाल, चरित्र और चेहरा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर उनका राजनीतिक यात्रा वृत्तांत देखेंगे तो 2005 में आदरणीय संतोष कुशवाहा जी निर्दलीय चुनाव लड़े, और फिर जब अल्पावधि में फिर चुनाव हुआ, वहाँ भी हारे निर्दलीय से भी। फिर अल्पावधि में आपने देखा बिहार के ऊपर फिर से चुनाव 13 दिन के बाद थोपा गया और बिहार में पुनः चुनाव हुई, और उस चुनाव में वो एलजेपी से चुनाव लड़े, वहाँ भी हारे। 16,000 मत उनको प्राप्त हुआ और तीसरे नंबर पे हो रहे। अब 2010 में जब तीसरी बार वो चुनाव लड़े तो एक नई अलग पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से वो चुनाव लड़े, और आप सभी साथी गवाह हैं, आप सभी साथियों के ऑन रिकॉर्ड हैं। बिहार में 2010 में हमारे नेता और बिहार के नए विश्वकर्मा आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में क्या लहर थी इस बिहार में, वो सभी आप लोगों ने देखा। और उसका जो मैंडेट आया वो इस बात का गवाह है कि मुख्यमंत्री जी का 2010 में जो क्रेज बिहार में रहा, उस लहर में आदरणीय संतोष कुशवाहा जी, नीतीश कुमार जी के लहर में नीतीश कुमार जी के वोटरों का वोट प्राप्त करके वो एमएलए बनते हैं। अब 4 साल वो बीजेपी में रहते हैं, और 2014 में जब लोकसभा चुनाव का मात्र 1 महीना बचता है, तो उस 1 महीना पहले आनन फानन में वो जेडीयू की सदस्यता ज्वाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी हो गई थी कि वो एमपी का चुनाव लड़ना चाहते हैं। खैर, पार्टी की सदस्यता उन्होंने ज्वाइन की, हमारे नेता ने पार्टी की सदस्यता दिलाई, और उन पे भरोसा करते हुए
उनके योग्यता पर विश्वास करते हुए और वो ईमानदार पार्टी के प्रति रहेंगे, हमारे नेता के प्रति रहेंगे, इस बात का विश्वास करते हुए हमारे नेता ने 2014 जैसी महत्वपूर्ण पार्टी के लिए जो महत्वपूर्ण चुनाव रही, क्योंकि हम लोगों ने इंडिपेंडेंट चुनाव उस चुनाव में लड़ा था, लोकसभा चुनाव में, उसमें उनको पूर्णिया जैसी बेहद महत्वपूर्ण सीट से एमपी का उम्मीदवार बनाया। अब 2014 में पुनः हमारे नेता और आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नाम पे वो पूर्णिया के सांसद इलेक्टेड हुए। 2014 में माननीय सांसद बने। 2014 से 2019 तक वो सांसद रहे। 2019 में फिर जब लोकसभा का चुनाव हुआ, हर चुनाव से पहले हमारी पार्टी, और हर पार्टी करती है, हमारी पार्टी सर्वे कराती है विभिन्न स्तरों से। उस सर्वे में आप लोगों को बता दें कि उस सर्वे में आदरणीय संतोष कुशवाहा जी के खिलाफ बेहद ही आक्रोश और एंटी इनकम्बेंसी था 2019 में। उसके बावजूद भी पार्टी ने स्थानीय संगठन से राय विचार करके, यहाँ की नेत्री हैं और धमदाहा की सम्मानित नेत्री हैं और हमारे बिहार सरकार की मंत्री हैं, अभिभावक हैं हम सबों की, आदरणीय श्री लेसी सिंह जी, उनसे भी विचार विमर्श करके उनका भी मत जब मिला कि आदरणीय संतोष कुशवाहा जी को ही लड़ाया जाए पुनः, तो पार्टी ने पुनः उन पे भरोसा जताया और 2019 में फिर से जदयू के सिंबल पे वो एमपी का चुनाव लड़े और फिर पूर्णिया में किए गए माननीय नेता के कार्यों को, लेसी सिंह जी हमारी जो नेत्री हैं, उन्होंने जो काम किया, पूर्णिया में जो हमारी सरकार, एनडीए की सरकार ने जो काम किया, उसके बिहाफ पे उनको प्रचंड बहुमत मिला और वो फिर से दोबारा एमपी का चुनाव इलेक्टेड हुए। मोदी जी के नाम से आप जीतते आए हैं, लेकिन आक्रोश जो जनता में रहा आपके प्रति, आप कहते हैं समाज की बात, क्या कुशवाहा समाज को आपने आज तक, मैं पूछना चाहता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और विभिन्न आप लोग चैनल्स हैं यहाँ पे, मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप कुशवाहा समाज से आप आते हैं, जिस समाज से आप आते हैं उस समाज के बीच आप गए? क्या उनको कम से कम, पूर्णिया की जनता छोड़ दीजिए, लोकसभा की जनता छोड़ दीजिए, कम से कम जिस समाज से आप आते हैं उनको खुश करने की कोशिश की? उनके बीच आप रहे? क्या उनमें आपके प्रति, उन लोगों में आपके प्रति जो भावनाएं होना चाहिए, अपनत्व का भाव होना चाहिए, वो रहा? नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि आपको पता था कि हर बार की तरह नेता नीतीश कुमार जी, नेता मोदी जी के नाम पे आप जीतेंगे। यहाँ पे मदद करती रही हमारी संगठन, पूरा संगठन उनके पीछे लगा रहा, आदरणीय नेत्री लेसी सिंह जी लगी रही उनके पीछे, और सबको जानकारी है, यहाँ के संगठन प्रभारी ने, विधानसभा प्रभारी ने, सभी लोकसभा के जितने विधानसभा प्रभारी, सभी लोगों ने जब बाद में उस रिजल्ट आने के बाद जो डिसअपॉइंटमेंट रहा हम लोगों के लिए, उसके आने के बाद जब रिपोर्ट अपना अपना सबमिट किए तो स्पष्ट तौर पे संतोष कुशवाहा जी के क्रियाकलापों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा परिस्थिति बन गया जो आपको ऐसा लगा कि पार्टी में सम्मान नहीं है? जितना चीज़ मैंने 2005 से आज तक बताया या 2014 से 24 तक की बताई, क्या आपका टिकट कटा? क्या आपके ऊपर पार्टी ने भरोसा नहीं किया? क्या नहीं किया? अब उनका महत्वाकांक्षा इतना बढ़ गया, वो इतने अवसरवादी हो गए, पहले से तो थे ही, लेकिन उनको नाम दिया नीतीश कुमार जी ने, उनको नाम दिया जनता दल यूनाइटेड ने, उनको पहचान हमारी पार्टी ने दिलाई। आप चुनाव लड़े, आप चुनाव हारे, क्या आपकी जिम्मेवारी संगठन के प्रति नहीं बनती है? मैं पूछना चाहता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, क्या अगर आप एक एमपी का चुनाव हारते हैं तो आपका जिम्मेवारी जनता दल यूनाइटेड के संगठन के प्रति नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं चुनाव हार गया तो संगठन में अपनी जिम्मेवारी निभाता हूँ?